I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn an important and useful topic called verbs too. In this lesson, we will understand special verbs like has, have, had, do, does, and did. These verbs help us talk about things we own, actions we do, and actions that happened in the past or are happening now. You will learn how has and have are used for the present, had for the past, and how do, does, and did help us form questions and negative sentences. यूज दिस वर्ब इन योर ओन सेंटेंस. ये जो वर्ब हैं, प्ले माने खेलना, रीड माने पढ़ना, लर्न माने सीखना और या याद करना. लर्न का मतलब सीखना या याद करना भी होता है. लाफ हंसना. हैज़ हैव हैड. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल. इन एग्जाम्पल को रीड कीजिए. अभी हमने वर्ब के विषय में पढ़ा था. एक्शन वर्ब, डूइंग वर्ब कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं उनको, और हेल्पिंग वर्ब थी इज, आर, एम, वाज, वर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हैज़ हैव हैड. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल. पंकज हैड ए क्रिकेट बॉल. पंकज के पास एक क्रिकेट बॉल है. द किंग हैज़ ए लॉट ऑफ वेल्थ. राजा के पास बहुत सारा पैसा है. द वर्ब फॉर्म्स ऑफ हैज़ ऑफ हैव आर यूज्ड एज ए मेन वर्ब और ए हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस. जो इज, एम और आर, वाज, वर जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं. उसी प्रकार हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब हैं, कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं. हैज़, हैव, हैड ओनरशिप और बिलोंगिंग्स शो करते हैं. जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था पंकज के पास एक क्रिकेट बॉल है, तो हैड या क्रिकेट बॉल थी. हैड है तो थी पास्ट टेंस, और हैज़ हैव है तो प्रेजेंट टेंस. हैज़ हैव आर यूज्ड टू शो प्रेजेंट एक्शन. हैज़ हैव प्रेजेंट एक्शन शो करते हैं. वेयर एज हैड इज यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन, और हैड पास्ट एक्शन को शो करते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट दिस पैसेज. इस करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए. दो दिए हुए हैं और पैसेज को कंप्लीट कीजिए. दिस इज ए डायमंड. द काउ. इट हैज़, क्योंकि इज है, इज प्रेजेंट टेंस में चल रहा है हमारा, तो इट हैज़ ए लॉन्ग टेल. इट हैज़ टू लार्ज नोस्ट्रिल्स. इट की बात चल रही है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ आएगा. एंड टू स्मॉल आइज ऑल काउज. अब है बहुत सारी गायें तो हैव आएगा. हैव नोस्ट्रिल एंड आइज लाइक डायमंड, बट डायमंड इज स्वीट. इट्स आइज. इट्स आइज आंखें दो हैं तो हैव ए ग्लिटर इन दैम. डायमंड हैज़ ए काम एटीट्यूड. सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैड, और यदि पास्ट की बात चल रही है तो हैड. तो याद रखेंगे कि सिंगुलर हैज़, प्लूरल हैव, और पास्ट है तो हैड. सिंगुलर हो या प्लूरल तो हैड ही आता है. द वर्ब इज, एम, वाज, वर. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डू, डज आर आल्सो कॉल्ड एक्सिलरीज वर्ब. इनको एक्सिलरीज वर्ब भी कहते हैं. हैज़, हैव एंड हैड आर आल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब में यूज के तरह से भी यूज होती हैं और मेन वर्ब की तरह से भी यूज होती हैं. अभी जो दो एग्जाम्पल पढ़े उसमें मेन वर्ब के रूप में यूज हुई थी, और अब पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में. दे हैव टू टेल अस अबाउट दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड. वो उस एक्शन के विषय में बताती हैं जो ऑलरेडी हो चुका है. जैसे ही हैज़ गॉन टू स्कूल. हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह स्कूल जा चुका है. दे हैड वॉन द मैच. वे मैच जीत चुके थे. हैड पास्ट टेंस. आई हैव पॉलिश्ड माई शूज़. मैंने अपने शूज़ पॉलिश कर लिए हैं. तो ये हो गया हैज़, हैव, हैड. इज, आर, एम के विषय में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. इज, आर, एम, वाज, वर, और हैज़, हैव हो गया. अब है डू, डज, डिड. डू, डज और डिड आर यूज्ड एज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ये तीनों भी जैसे हैज़, हैव, हैड होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर होते हैं, उसी प्रकार डू, डज, डिड भी मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं और एक्शन हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं. ऐसे मेन वर्ब दे आर यूज्ड टू शो एक्शन विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस और एक्शन विच हैपन रेगुलरली. जो एक्शन पहले हो चुका है उसमें भी यूज होते हैं, या रेगुलरली होता है उसमें भी यूज होते हैं. डज योर वाउंड स्टिल हर्ट. दे डू देयर वर्क ऑन टाइम. वी डिड नॉट डू अवर होमवर्क.
जो फर्स्ट है डज, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और सिंगुलर में। जो सेकंड है डू, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और प्लूरल में। थर्ड है डिड, वो पास्ट टेंस में यूज होता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। ठीक है। एज हेल्पिंग वर्ब डू, डज एंड डिड आर यूज्ड इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। डू यू लिव इन दिल्ली? आई डिड नॉट रन फास्ट। अब सेंटेंस यदि ये है आई रन फास्ट, मैं आई रेन फास्ट, आर एन, तो उसका नेगेटिव यदि बनाना है तो सेकंड फॉर्म में रेन, उसको रन, रन की जगह हो जाएगा डिड नॉट रन, आर यू एन। श्रेया डज नॉट क्राई, और यदि इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है श्रेया डज नॉट क्राई, तो हम इसको लिखेंगे श्रेया क्राइज। क्राइज मतलब IES वाली फॉर्म आ जाएगी। द टेबल गिवन बिलो शोज द यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, डू, डज। इसमें हैज, हैव, हैड, डू, डज का यूज दिया हुआ है। जैसे ही, शी, इट सिंगुलर, इनके साथ आता है हैज और डज, हैज या डज। टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यदि पॉजेसिव और बिलोंगिंग शो करनी है तो हैज, और सेंटेंस इस तरह का है कि उसमें कोई दूसरी वर्ब है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है, उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो डज का। प्लूरल, इफ यू, वी, दे, मोर देन वन प्लूरल है तो उसमें हैव और डू। और विद ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन, सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ पास्ट टेंस में हैड और डिड। वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैव एंड डू इन ए सेंटेंस, दीज आर यूज्ड एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हम हैव की डिफरेंट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे हैज, हैव, हैड डिफरेंट फॉर्म है हैव की, तो ये दोनों को कार्य करती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। हैज, हैव एंड हैड आर यूज्ड एज मेन वर्ब टू शो ओनरशिप। हैज, हैव, हैड ओनरशिप शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, और दैट समथिंग बिलोंग टू अस, बिलोंगिंग यदि है तो। डू, डिड और डज आर यूज्ड एज मेन वर्ब टू शो एक्शन और ए वर्क डन। They are used as helping verb in question and negative sentence. Okay, do, does present में, did past में, has, have present में, had past में, और इसमें has, have के विषय में पढ़ा। और पिछले चैप्टर में जो हमने रीड किया था is, are, am present में, was, were past में। These verbs make our sentences clear, meaningful, and complete. Keep practicing by making your own sentences and asking questions using these verbs. You are doing a fantastic job learning step by step. See you soon with another exciting English grammar lesson.